नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट चल रहा है केवीएस और एईएस पीआरटी का, जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए हैं तो केवीएस का इंटरव्यू की तैयारी करें या एईएस पीआरटी के एग्जाम को देने जाना है। ठीक है, तो इसका डाउट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आइए देखते हैं। तो जिन लोगों ने दोनों एग्जाम दे रखे हैं, केवीएस का भी और एईएस पीआरटी दोनों के फॉर्म भर रखे हैं, तो अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपने दोनों का फॉर्म भर रखा है तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है अभी। ठीक है, तो अगर आपके 110 से 120 के बीच में मार्क्स हैं तो देखिए आपका इंटरव्यू के लिए भी एक आउटसाइड चांस हो सकता है। ठीक है, आप श्योर नहीं हो सकते इंटरव्यू के लिए भी। तो जब आप इंटरव्यू के लिए आउटसाइड चांस है तो फिर मेन मेरिट में सोचिए आपका क्या दिक्कत होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम जो जनरल के लिए बात करेंगे, जो भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे, कैटेगरी वाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 120 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका क्या है, इंटरव्यू के लिए भी आउटसाइड चांस है, पक्का नहीं है। ठीक है, तो जब इंटरव्यू के लिए ही पक्का नहीं है तो आपकी जो मेन मेरिट होने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मेन मेरिट में नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऐसी कंडीशन आपकी हो जाएगी जैसे आईपीएल में होता है, एक टीम को जीतने के लिए दूसरी टीम को हारना होता है। मतलब क्या है, आप ये सोच रहे हैं कि आपका तो बहुत अच्छा इंटरव्यू चले जाए, 60 में से 60 आ जाए, लेकिन जो टॉपर्स हैं जिनके 150 से ज़्यादा हैं, 130 से 140 से ज़्यादा हैं, उन सबके इंटरव्यू खराब हो जाएं। तो ये बहुत ही रेयर चांस है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कि बाकी सबके खराब हो जाएं। इसीलिए आपके ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपका इंटरव्यू में आ भी गया तो मेन मेरिट में आपका काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या पेपर देना है, आपको एईएस पीआरटी का पेपर देना है, चाहे कितनी भी दूर आपका पेपर आया हो, सेंटर्स बहुत दूर दूर पड़े हैं। ठीक है, तो कितना भी दूर आपका सेंटर पड़ा हो, आपको तब भी पेपर देने जाना होगा, क्योंकि इसमें केवीएस में आप लगभग ये समझ सकते हैं आपके बहुत कम चांसेस है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके मार्क्स क्या हैं 110 से 120 या 120 से कम है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 120 से 130 के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़े से क्या दुविधा में, 120 से 125 के बीच में जिनके मार्क्स होंगे, ठीक है, उनका पक्का नहीं है इंटरव्यू भी आना अभी भी। लेकिन 125 से जो प्लस होंगे, 125 प्लस, वो श्योर हो सकते हैं लगभग इंटरव्यू आ जाएगा। वो खैर आपके नॉर्मलाइज स्कोर पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपके अभी रॉ मार्क्स 125 प्लस आ रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अब देखिए, इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी आपका ये पक्का नहीं है मेन मेरिट में हो ही जाएगा काम। ठीक है, इतना ज़्यादा श्योरिटी से आप नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इसमें किसको पेपर नहीं देना है, अगर आपको साइंस और मैथ्स नहीं आती है, आपने दोनों फॉर्म भरे हैं लेकिन आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो आपको एईएस पीआरटी का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइंस और मैथ्स बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, साइंस मैथ्स का ही मेन एग्जाम ये होता है, मेजर पोर्शन इसी का देखने को मिलेगा। 100 में से लगभग 40 मार्क्स आपको साइंस और मैथ्स के देखने को मिलेंगे और बाकी रीजनिंग भी होगी इसमें। ठीक है, तो अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे और इसमें मेरिट में नहीं बन पाएगा काम। तो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपको पेपर नहीं देना है। लेकिन अगर आपका साइंस मैथ्स बैकग्राउंड है और आपका जो सेंटर है, ठीक है, साइंस मैथ्स बैकग्राउंड है अगर सही, तो आपको पेपर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर मैनेजेबल है, सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो आपको देना चाहिए। वैसे भी इसका एग्ज़ाम जो है वो 29-30 को होने वाला है। ठीक है, तो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में जाकर इसके होने के चांस है इंटरव्यू के। तो अगर 29-30 को ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 125 प्लस है तो आप इंटरव्यू की तो तैयारी कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए, भले डेमो टीचिंग ना करें तो आप अपना बायोडेटा और जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। मेन तैयारी आप इसके बाद कर सकते हैं, डेमो टीचिंग वगैरह। ठीक है, लेकिन तब तक अगर आप साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा पेपर। साइंस मैथ अगर आपकी अच्छी है तो ये पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। थोड़ी बहुत मेहनत करके आप इसका पेपर दे सकते हैं। अगर आप 130 से 140 के बीच में, 130 से ऊपर है अगर मार्क्स, ठीक है, तो आपका बहुत दूर अगर सेंटर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर सेंटर है तो आपको हो सकता है जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी सिटी में है, सेम सिटी में है, जैसे दिल्ली से आपने भरा है, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही एग्ज़ाम होता है, तो आप भले इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा ना कीजिए। इसमें आपको इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस रखना है। 130 से 140 वालों को इंटरव्यू पे फोकस ज़्यादा रखना है। यहाँ पर आप दोनों काम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, इंटरव्यू भी देखते रहिए
और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए, क्योंकि और साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। केवीएस की तैयारी की है तो आपने हिंदी, इंग्लिश और बाकी सीडीपी वगैरह बाकी सब्जेक्ट्स करे हुए होंगे, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, इसलिए आप दोनों काम कर सकते हैं। एक, क्योंकि ये बीच का स्कोर है, ना ही बहुत ज़्यादा सेफ कह सकते हैं मेन मेरिट के हिसाब से, ठीक है, इसलिए इंटरव्यू और पढ़ाई दोनों कर सकते हैं आप। लेकिन 130 से 140 है तो आप ज़्यादा फोकस आप इंटरव्यू पे कीजिए, और साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के है तो आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देने तभी जाना है जब आपका सेंटर बहुत दूर नहीं है, सेम सिटी में है, आराम से मैनेजेबल है, तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत दूर है और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको 130 प्लस है तो फोकस ज़्यादा इंटरव्यू पे होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो बहुत दूर होगा तो इंटरव्यू की तैयारी में आपकी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर सेंटर है, जैसे चंडीगढ़ से तेलंगाना इतनी दूर तक पड़े हैं सेंटर, तो आपको नहीं देने जाना है, ठीक है ना। तो सेम सिटी में है तो देने जाना है, वैसे नहीं देने हैं। 130 से 140 वाले स्टूडेंट्स को क्या है, इंटरव्यू पर फोकस करना है ज़्यादा। अगर आपके मार्क्स 140 प्लस हैं तो आपको इसके पेपर की सोचनी भी नहीं है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन आपको जीरो रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर है आपका। 140 प्लस वालों को सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है, डेमो टीचिंग वगैरह जो भी इसकी तैयारी होती है आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना और जो भी आपको बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्लियर करने हैं। आप हो सकता है तो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी दे दीजिए, ठीक है। तो 140 प्लस अगर आपका अभी आ रहा है स्कोर, नॉर्मलाइज होकर और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो उनको 140 प्लस वालों को तो बिल्कुल ही कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपको फोकस क्या है, इंटरव्यू पर करना है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, 110 से 120 के बीच में तो आपको पेपर बिल्कुल देने जाना है, कितना भी दूर हो। 120 से 130 के बीच में तो आपके इंटरव्यू और पेपर दोनों की तैयारी करनी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो खाली इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 130 से 140 के बीच में तो आपको पेपर देने तभी जाना है जब आपकी सेम सिटी में है, आपको इंटरव्यू पे ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। 140 से ऊपर मार्क्स है तो आपको पेपर नहीं देना है AES-PRT का, आपको इंटरव्यू पे फोकस रखना है, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर है, इंटरव्यू में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। AES-PRT से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आगे और वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।